जय श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशमानन्दिवल्लभम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय श्री कृष्ण। अथ एकोनचत्वारिंशोऽध्याय भगवान शंकर और अर्जुन का युद्ध। अर्जुन पर उनका प्रसन्न होना एवं अर्जुन के द्वारा भगवान शंकर की स्तुति। दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए अर्जुन वन में गए हैं और वहां पे इंद्र को पहले उन्होंने प्राप्त किया है और इंद्र ने कहा है कि जब तुम्हारा शंकर से तुम्हारी भेंट होगी तब सारी दिव्यास्त्र आपको मिलेगी। तो अर्जुन भयंकर तप कर रहे हैं। तो यहाँ हम देखेंगे सारे देवता ऋषि मुनि वहां पे शंकर के पास जाके अर्जुन के तप के बारे में, पहले महीने में क्या किया, दूसरे महीने में कैसे तप किया, ये सारी बातें जाके शंकर को बताते भी है कि पूरा वातावरण संतप्त हो रहा है इनकी तप की वजह से। तो शंकर जी कहते कि मुझे वह पता है। वैशंपायन जी कहते हैं जन्मेजय, उन सब तपस्वी महात्माओं के चले जाने पर सर्व पापहारी पिनाकपानी भगवान शंकर किरात वेश धारण करके स्वर्णमय वृक्ष के सदृश दिव्य कांति से उद्भासित होने लगे। उनका शरीर दूसरे मेरु पर्वत के समान दीप्तिमान और विशाल था। किरात का वेश लिया है भगवान शंकर ने। वे शोभायमान धनुष और सर्पों के समान विषाक्त बाण लेकर बड़े वेग से चले, मानो साक्षात अग्निदेव ही देह धारण करके निकले हों। उनके साथ भगवती उमा भी थी, जिनका व्रत और वेश भी उन्हीं के समान था। अनेक प्रकार के वेश धारण किए भूतगण भी प्रसन्नता पूर्वक इनके पीछे हो लिए थे। इस प्रकार किरात वेश में छुपे हुए श्रीमान शिव सहस्त्रों स्त्रियों से घिर कर बड़ी शोभा पा रहे थे। उस समय वह प्रदेश उन सबके चलने फिरने से अत्यंत सुशोभित हो रहा था। एक ही क्षण में वह सारा वन शब्द रहित हो गया। झरनों और पक्षियों तक की आवाज बंद हो गई। अनायास ही महान पराक्रम करने वाले कुंती पुत्र अर्जुन के निकट आकर भगवान शंकर ने अद्भुत दिखने वाले मूक नामक अद्भुत दानव को देखा, जो सुअर का रूप धारण करके अत्यंत तेजस्वी अर्जुन को मार डालने का उपाय सोच रहा था। मूक नामक अद्भुत दानव। उस समय अर्जुन ने गांडीव धनुष और विषैले सर्पों के समान भयंकर बाण हाथ में ले धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर उसकी टंकार से दिशाओं को प्रतिध्वनित करके कहा, अरे तू यहाँ आए हुए मुझ निरपराध को मारने की घात में लगा है, इसलिए मैं आज पहले ही तुझे यमलोक भेज दूंगा। सुदृढ़ धनुष वाले अर्जुन को प्रहार के लिए उद्यत देख किरात रूपधारी भगवान शंकर ने उन्हें सहसा रोका और कहा, इंद्रकील पर्वत के समान कांति वाले इस सुअर को पहले से ही मैंने अपना लक्ष्य बना रखा था।
वो मूर नामक का दानव था जो सुअर बन के वहां पे आया है। इंद्रकील पर्वत के समान कांति वाले इस सुअर को पहले ही मैंने अपना लक्ष्य बना रखा है, अतः तुम न मारो। परंतु अर्जुन ने किरात के वचन की अवहेलना करके उस पर प्रहार कर ही दिया। साथ ही महातेजस्वी किरात ने भी उसी एकमात्र लक्ष्य पर बिजली और अग्नि शिखा के समान तेजस्वी बाण छोड़ा। उन दोनों के छोड़े हुए वे दोनों बाण एक ही साथ मूक दानव के पर्वत सदृश विशाल शरीर में लगे। जैसे पर्वत बिजली की गड़गड़ाहट से और वज्रपात का भयंकर शब्द होता है, उसी प्रकार दोनों बाणों के आघात का शब्द हुआ। इस प्रकार प्रज्वलित मुख वाले सर्पों के समान अनेक बाणों से घायल होकर वह दानव फिर अपने भयानक राक्षस रूप को प्रकट करते हुए मर गया। उसी समय शत्रुनाशक अर्जुन ने स्वर्ण के समान कांतिमान एक तेजस्वी पुरुष को देखा, जो स्त्रियों के साथ आकर अपने को किरात वेश में छिपाए हुए थे। अब कुंती कुमार ने प्रसन्न चित्त होकर हंसते हुए से कहा, आप कौन हैं जो इस सूने वन में स्त्रियों से घिरे हुए घूम रहे हैं? स्वर्ण के समान दीप्तिमान पुरुष, क्या आपको इस भयानक वन में भय नहीं लगता? यह सुअर तो मेरा लक्ष्य था, आपने क्यों उस पर बाण मारा? यह राक्षस पहले यही मेरे पास आया था और मैंने इसे काबू में कर लिया था। आपने किसी किसी कामना से इस शुकर को मारा हो या मेरा तिरस्कार करने के लिए, किसी दशा में भी मैं आपको जीवित नहीं छोड़ूंगा। यह मृगया का धर्म नहीं है। मृगया यानी शिकार खेलना। यह मृगया का धर्म नहीं है जो आज आपने मेरे साथ किया है। आप पर्वत के निवासी है तो भी उस अपराध के कारण मैं आपको जीवन से वंचित कर दूंगा। पांडुनंदन अर्जुन के इस प्रकार कहने पर किरात वेशधारी भगवान शंकर जोर जोर से हंस पड़े और सव्यसाची पांडव से मधुर वाणी में बोले, वीर, तुम हमारे लिए वन के निकट आने के कारण भय न करो। हम तो वनवासी है, अतः हमारे लिए इस भूमि पर विचरना सदा उचित ही है। किंतु तुमने यहाँ का दुष्कर निवास कैसे पसंद किया है? तपोधन, हम तो अनेक प्रकार के जीव जंतुओं से भरे हुए इस वन में सदा ही रहते हैं। तुम्हारे अंगों की प्रभा प्रज्वलित अग्नि के समान जान पड़ती है। तुम सुकुमार हो और सुख भोगने के योग्य प्रतीत होते हो। इस निर्जन प्रदेश में किस लिए अकेले विचर रहे हो? अर्जुन ने कहा, मैं गांडीव धनुष और अग्नि के समान तेजस्वी बाणों का आश्रय लेकर इस महान वन में द्वितीय कार्तिकेय की भांति निर्भय निवास करता हूँ। यह प्राणी हिंसक पशु का रूप धारण करके मुझे ही मारने के लिए यहाँ आया था, अतः इस भयंकर राक्षस को मैंने मार गिराया। किरात रूपधारी शिव बोले, मैंने अपने धनुष द्वारा छोड़े हुए बाणों से पहले ही इसे घायल कर दिया था। मेरे ही बाणों की चोट खाकर यह सदा के लिए सो रहा है और यमलोक में पहुंच गया है। मैंने ही पहले इसे अपने बाणों का निशाना बनाया है, अतः तुमसे पहले इस पर मेरा अधिकार स्थापित हो चुका था। मेरे ही तीव्र प्रहार से इस दानव को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा है। मंदबुद्धे, तुम अपने बल के घमंड में आकर अपने दोष दूसरे पर नहीं बढ़ सकते। तुम्हें अपनी शक्ति पर बड़ा गर्व है, अतः अब तुम मेरे हाथ से जीवित नहीं बच सकते। धैर्यपूर्वक सामने खड़े रहो, मैं वज्र के समान भयानक बाण छोड़ूंगा। तुम भी अपनी पूरी शक्ति लगाकर मुझे जीतने का प्रयास करो। मेरे ऊपर अपने बाण छोड़ो। किरात की यह बात सुनकर उस समय अर्जुन को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने बाणों से उस पर प्रहार आरंभ किया। तब किरात ने प्रसन्न चित्त से अर्जुन के छोड़े हुए सभी बाणों को पकड़ लिया और कहा, वो मूर्ख, और बाण मार और बाण मार और बाण मार, इन मर्मभेदी नाराजों का प्रहार कर। उसके ऐसा कहने पर अर्जुन ने सहसा बाणों की झड़ी लगा दी। तदनंतर वे दोनों क्रोध में भयंकर बारंबार सर्पाकार बाणों द्वारा एक दूसरे को घायल करने लगे। उस समय उन दोनों की बड़ी शोभा होने लगी। तत्पश्चात अर्जुन ने किरात पर बाणों की वर्षा प्रारंभ की, परंतु
भगवान शंकर ने प्रसन्न चित्त से उन सब बाणों को ग्रहण कर लिया। पिनाकधारी शिव 2 ही घड़ी में सारी बाण वर्षा को अपने में लीन करके पर्वत की भांति अविचल भाव से खड़े रहे। उनके शरीर पर तनिक भी चोट या क्षति नहीं पहुंची थी। अपनी की हुई सारी बाण वर्षा व्यर्थ हुई देखकर धनंजय को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे किरात को साधुवाद देने लगे और बोले, अहो, हिमालय के शिखर पर निवास करने वाले इस किरात के अंग तो बड़े सुकुमार हैं, तो भी यह गांडीव धनुष से छूटे हुए बाणों को ग्रहण कर लेता है और तनिक भी व्याकुल नहीं होता। यह कौन है? साक्षात भगवान रुद्रदेव, यक्ष, देवता अथवा असुर तो नहीं है। इस श्रेष्ठ पर्वत पर देवताओं का आना जाना होता रहता है। मैंने सहस्रों बार जिन बाण समूहों की वृष्टि की है, उनका वेग पिनाकधारी भगवान शंकर के सिवा दूसरा कोई नहीं सह सकता। यदि यह रुद्रदेव से भिन्न व्यक्ति है, तो यह देवता हो या यक्ष, मैं इसे तीखे बाणों से मारकर अभी यमलोक भेजता हूँ। राजन, यह सोचकर प्रसन्न चित्त अर्जुन ने सहस्त्रों किरणों को फैलाने वाले भगवान भास्कर की भांति सैकड़ों मर्मभेदी नाराजों का प्रहार किया, परंतु त्रिशूलधारी भूत भावन भगवान भवने हर्ष भरे हृदय से उन सब नाराजों को उसी प्रकार आत्मसात कर लिया जैसे पर्वत पत्थरों की वर्षा को। उस समय एक ही क्षण में अर्जुन के सारे बाण समाप्त हो चले। उन बाणों का इस प्रकार विनाश देखकर उनके मन में बड़ा भय समा गया। विजयी अर्जुन ने उस समय भगवान अग्निदेव का चिंतन किया, जिन्होंने खांडव वन में प्रत्यक्ष दर्शन देकर उन्हें 2 अक्षय सुनीर प्रदान किए थे। वे मन ही मन सोचने लगे, मेरे सारे बाण नष्ट हो गए, अब मैं धनुष से क्या चलाऊंगा। यह कोई अद्भुत पुरुष है जो मेरे सारे बाणों को खाए जा रहा है। अच्छा, अब मैं शूल के अग्रभाग से घायल किए जाने वाले हाथी की भांति इस धनुष की कोटि यानी उसके नोक से मारकर दंडधारी यमराज के लोक में इसे पहुंचा देता हूं। ऐसा विचार कर महातेजस्वी अर्जुन ने किरात को अपने धनुष की कोटि से पकड़कर उसकी प्रत्यंचा में उसके शरीर को फंसाकर खींचा और वज्र के समान दुस्सह मुष्टि प्रहार से पीड़ित करना आरंभ किया। शत्रुवीरों का संहार करने वाले कुंती कुमार अर्जुन ने जब धनुष की कोटि से प्रहार किया, तब उस पर्वतीय किरात ने अर्जुन के उस दिव्य धनुष को भी अपने में लीन कर लिया। तदनंतर धनुष के ग्रस्त हो जाने पर अर्जुन हाथ में तलवार लेकर खड़े हो गए और युद्ध का अंत कर देने की इच्छा से वेगपूर्वक उस पर आक्रमण किया। उनकी वह तलवार पर्वतों पर भी कुंठित नहीं होती थी। कुरुनंदन अर्जुन ने अपने भुजाओं की पूरी शक्ति लगाकर किरात के मस्तक पर उस तीक्ष्ण धार वाली तलवार से वार किया, परंतु उसके मस्तक से टकराते ही वह तलवार टुक टुक हो गई। तब अर्जुन ने वृक्षों और शिलाओं से युद्ध करना आरंभ किया। तब विशालकाय किरात रूपी भगवान शंकर ने उन वृक्षों और शिलाओं को भी ग्रहण कर लिया। यह देखकर महाबली कुंती कुमार अपने वज्रतुल्य मुक्कों से दुर्धर्ष किरात सदृश रूप वाले भगवान शिव पर प्रहार करने लगे। उस समय क्रोध के आवेश से अर्जुन के मुख से धूम प्रकट हो रहा था। तदनंतर किरात रूपी भगवान शिव भी अत्यंत दारुण और इंद्र के वज्र के समान दुस्सह मुक्कों से मारकर अर्जुन को पीड़ा देने लगे। फिर तो घमासान युद्ध में लगे हुए पांडुनंदन अर्जुन तथा किरात रूपी शिव के मुक्कों का एक दूसरे के शरीर पर प्रहार होने से बड़ा भयंकर चट चट शब्द होने लगा। वृत्रासुर और इंद्र के समान उन दोनों का वह रोमांचकारी बाहु युद्ध 2 घड़ी तक चलता रहा। तत्पश्चात बलवान वीर अर्जुन ने अपनी छाती से किरात को बड़े जोर से मारा। तब महाबली किरात ने भी विपरीत चेष्टा करने वाले पांडुनंदन अर्जुन पर आघात किया। उन दोनों की भुजाओं के टकराने और वक्षस्थलों के संघर्ष से उनके अंगों में
धूम और चिंगारियों के साथ आग प्रकट हो जाती थी। तदनंतर महादेव जी ने अपने अंगों से दबाकर अर्जुन को अच्छी तरह पीड़ा दी और उनके चित्त को मूर्छित सा करते हुए उन्होंने तेज तथा रोष से उनके ऊपर अपना पराक्रम प्रकट किया। तदनंतर देवाधिदेव महादेव जी के अंगों से अवरुद्ध हो अर्जुन अपने पीड़ित अवयवों के साथ मिट्टी के लोंदे लोंदे से दिखाई देने लगा। महात्मा भगवान शंकर के द्वारा भली भांति नियंत्रित हो जाने के कारण अर्जुन की श्वास क्रिया बंद हो गई। वे निष्प्राण की भांति चेष्टाहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। 2 घड़ी तक उसी अवस्था में पड़े रहने के पश्चात जब अर्जुन को चेत हुआ तब वे उठकर खड़े हो गए। उस समय उनका सारा शरीर खून से लथपथ हो रहा था और वे बहुत दुखी हो गए थे। तब वे शरणागत वत्सल पिनाकधारी भगवान शिव की शरण में गए और मिट्टी की वेदी बनाकर उसी पर पार्थिव शिव की स्थापना करके पुष्पमाला के द्वारा उनका पूजन किया। युद्ध के वहां से हटकर एक शिवलिंग बनाया है पार्थिव और उसकी पूजा कर रहे हैं, उसको पुष्पमाला द्वारा उसका पूजन कर रहे हैं युद्ध से हटकर। कुंती कुमार ने जो माला पार्थिव शिव पर चढ़ाई थी वह उन्हें किरात के मस्तक पर दिखाई दी। यह देखकर पांडव श्रेष्ठ अर्जुन हर्ष से उल्लासित हो अपने आप में आ गए और किरात रूपी भगवान शंकर के चरणों में गिर पड़े। उस समय तपस्या के कारण अनेक समस्त अवयव क्षीण हो रहे थे और वे महान आश्चर्य में पड़ गए थे। उन्हें इस अवस्था में देखकर सर्व पापहारी भगवान भव उन पर बहुत प्रसन्न हुए और मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले। जिस पार्थिव की उन्होंने पूजा की थी उसमें जो पुष्पमाला अर्पण की थी वह पुष्पमाला उन्हें उस किरात के सर पर दिखी। इससे वो पहचान गए कि ये भगवान शंकर है। भगवान शिव ने कहा, मैं तुम्हारे इस अनुपम पराक्रम, शौर्य और धैर्य से बहुत संतुष्ट हूँ। तुम्हारे समान दूसरा कोई क्षत्रिय नहीं है। तुम्हारा तेज और पराक्रम आज मेरे समान सिद्ध हुआ है। महाबाहु भरत श्रेष्ठ, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, मेरी ओर देखो। विशाल लोचन, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ। तुम पहले के नर नामक ऋषि हो। तुम युद्ध में अपने शत्रुओं पर, वे चाहे संपूर्ण देवता ही क्यों न हो, विजय पाओगे। तुम युद्ध में अपने शत्रुओं पर, अगर वो देवता भी हो तो भी विजय पाओगे। मैं तुम्हारे प्रेमवश तुम्हें अपना पाशुपतास्त्र दूंगा, जिसकी गति को कोई रोक नहीं सकता। तुम क्षण भर में मेरे उस अस्त्र को धारण करने में समर्थ हो जाओगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर अर्जुन ने शूलपाणी महातेजस्वी महादेव जी का देवी पार्वती सहित दर्शन किया। शत्रुओं की राजधानी पर विजय पाने वाले कुंती कुमार ने उनके आगे पृथ्वी पर घुटने टेक दिए और सिर से प्रणाम करके शिव जी को प्रसन्न किया। अर्जुन बोले, जटाजूटधारी सर्वदेवेश्वर देव देव महादेव, आप भगदेवता के नेत्रों का विनाश करने वाले हैं। आपकी ग्रीवा में नील चिन्ह शोभा पा रहा है। आप अपने मस्तक पर सुंदर जटा धारण करते हैं। प्रभो, मैं आपको समस्त कारणों में सर्वश्रेष्ठ कारण मानता हूँ। आप त्रिनेत्रधारी तथा सर्वव्यापी है, संपूर्ण देवताओं के आश्रय है। देव, यह संपूर्ण जगत आपसे ही उत्पन्न हुआ है। देवता, असुर और मनुष्यों सहित तीनों लोक भी आपको पराजित नहीं कर सकते। आप ही विष्णु रूप शिव तथा शिव स्वरूप विष्णु है। आप ही विष्णु रूप शिव तथा शिव स्वरूप विष्णु है। आपको नमस्कार है। दक्ष यज्ञ का विनाश करने वाले हरिहर रूप आप भगवान को नमस्कार है। आपके ललाट में तृतीय नेत्र शोभा पाता है। आप जगत का संहार होने के कारण शर्व कहलाते हैं। भक्तों की अभिष्ट कामनाओं की वर्षा करने के कारण आपका नाम मीढ़वान यानी वर्षणशील है। अपने हाथ में त्रिशूल धारण करने वाला है। पिनाक रक्षक, भगवान शंकर के धनुष का नाम पिनाक है।
पिनाक रक्षक, सूर्य स्वरूप, मंगल कारक और सृष्टिकर्ता आप परमेश्वर को नमस्कार है। भगवान सर्व को प्रसन्न करना चाहता हूँ। आप भूत गणों के स्वामी, संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले तथा जगत के कारण के भी कारण है। प्रकृति और पुरुष दोनों से परे अत्यंत सूक्ष्म स्वरूप तथा भक्तों के पापों कल्याणकारी भगवान, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। भगवान, मैं आप ही की इच्छा लेकर इस महान पर्वत पर आया हूँ। देवेश्वर, यह शैल शिखर तपस्वियों का उत्तम आश्रय तथा आपका प्रिय निवास स्थान है। प्रभु, संपूर्ण जगत आपके चरणों में वंदन करता है। मैं आपसे यह प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझ पर प्रसन्न हो। महादेव, अत्यंत साहसवश मैंने जो आपके साथ यह युद्ध किया है, इसमें मेरा अपराध नहीं है। यह अनजाने में मुझसे बन गया है। शंकर, मैं अब आपकी शरण में आया हूँ। आप मेरी उस धृष्टता को क्षमा करें। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब महातेजस्वी भगवान ऋषभध्वज ने अर्जुन का सुंदर हाथ पकड़कर उनसे हंसते हुए कहा, मैंने तुम्हारा अपराध पहले ही क्षमा कर दिया। फिर उन्हें दोनों भुजाओं से खींचकर हृदय से लगाया और प्रसन्न चित्त हो वृष के चिन्ह से अंकित ध्वजा धारण करने वाले भगवान रुद्र ने पुनः कुंती कुमार को सांत्वना देते हुए कहा। इति श्री महाभारते वनपर्वणि कैरातपर्वणि महादेवस्तवे एकोनचत्वारिंशोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ चत्वारिंशोऽध्यायः। भगवान शंकर का अर्जुन को वरदान देकर अपने धाम को प्रस्थान। देवदेव महादेव जी बोले, अर्जुन, तुम पूर्व शरीर में नर नामक सुप्रसिद्ध ऋषि थे। नारायण तुम्हारे सखा है। तुमने बद्रिकाश्रम में अनेक सहस्त्र वर्षों तक उग्र तपस्या की है। अर्जुन पहले नर नाम के ऋषि थे और बद्रिकाश्रम में उन्होंने सहस्त्र वर्षों तक तपस्या की है और नारायण तुम्हारे सखा है। यह शंकर जी बता रहे हैं। तुम में अथवा पुरुषोत्तम भगवान विष्णु में उत्कृष्ट तेज है। तुम दोनों पुरुष रत्नों ने अपने तेज से इस संपूर्ण जगत को धारण कर रखा है। तुमने और श्री कृष्ण ने इंद्र के अभिषेक के समय मेघ के समान गंभीर घोष करने वाले महान धनुष को हाथ में लेकर बहुत से दानवों का वध किया था। पुरुष प्रवर पार्थ, तुम्हारे हाथ में रहने योग्य यही वह गांडीव धनुष है जिसे मैंने माया का आश्रय लेकर अपने में विलीन कर लिया था। कुरुनंदन, और ये रहे तुम्हारे दोनों अक्षय तूणीर जो सर्वथा तुम्हारे ही योग्य है। कुंती कुमार, तुम्हारे शरीर में जो चोट पहुंची है वह सब दूर होकर तुम निरोग हो जाओगे। पार्थ, तुम्हारा पराक्रम यथार्थ है, इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। पुरुषोत्तम, तुम मुझसे मनोवांछित वर ग्रहण करो। मर्त्यलोक अथवा स्वर्गलोक में भी कोई पुरुष तुम्हारे सामने नहीं है। शत्रुदमन, क्षत्रिय जाति में तुम ही सबसे श्रेष्ठ हो। अर्जुन बोले, भगवान, यदि आप प्रसन्नता पूर्वक मुझे इच्छानुसार वर देते हैं तो प्रभो, मैं उस भयंकर दिव्यास्त्र पाशुपत को प्राप्त करना चाहता हूँ जिसका नाम ब्रह्मशिर है। पाशुपतास्त्र का नाम ब्रह्मशिर है। आप भगवान रुद्र ही जिसके देवता है, जो भयानक पराक्रम प्रकट करने वाला तथा दारुण प्रलय काल में संपूर्ण जगत का संहारक है। महादेव, कर्ण, भीष्म, कृप, द्रोणाचार्य आदि के साथ मेरा महान युद्ध होने वाला है। उस युद्ध में आपकी कृपा से उन सब पर विजय पा सकूं, इसी के लिए दिव्यास्त्र चाहता हूँ। मुझे वह अस्त्र प्रदान कीजिए
जिससे संग्राम में दानवों, राक्षसों, भूतों, पिशाचों, गंधर्वों तथा नागों को भस्म कर सकूं। जिस अस्त्र के अभिमंत्रित करते ही सहस्रों शूल, देखने में भयंकर गदाएं और विषैले सर्पों के समान बाण प्रकट हो, उस अस्त्र को पाकर मैं भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य तथा सदा कटु भाषण करने वाले सूत पुत्र कर्ण के साथ भी युद्ध में लड़ सकूं। भग देवता की आंखें नष्ट करने वाले भगवान, आपके समक्ष मेरा ये सबसे पहला मनोरथ है, जो आप ही की कृपा प्रसाद से पूर्ण हो सकता है। आप ऐसा करें जिससे मैं सर्वथा शत्रुओं को परास्त करने में समर्थ हो सकूं। महादेव जी ने कहा, पराक्रमशाली पांडु कुमार, मैं अपना परम प्रिय पाशुपतास्त्र तुम्हें प्रदान करता हूँ। तुम इसके धारण, प्रयोग और उपसंहार में समर्थ हो। इसे देवराज इंद्र, यम, यक्षराज कुबेर, वरुण अथवा वायु देवता भी नहीं जानते, फिर साधारण मानव तो जान ही कैसे सकेंगे। परंतु कुंती कुमार, तुम सहसा किसी पुरुष पर इसका प्रयोग न करना। तुम सहसा किसी पुरुष पर इसका प्रयोग न करना। यदि किसी अल्प शक्ति योद्धा पर इसका प्रयोग किया गया तो यह संपूर्ण जगत का नाश कर डालेगा। चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी में कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो इस अस्त्र द्वारा मारा न जा सके। चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी में कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो इस अस्त्र द्वारा मारा न जा सके। इसका प्रयोग करने वाला पुरुष अपने मानसिक संकल्प से, दृष्टि से, वाणी से तथा धनुष बाण द्वारा भी शत्रुओं को नष्ट कर सकता है। अपनी दृष्टि, वाणी और धनुष बाण द्वारा भी नष्ट कर सकता है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यह सुनकर कुंती पुत्र अर्जुन तुरंत ही पवित्र एवं एकाग्र चित्त हो शिष्य भाव से भगवान विश्वेश्वर की शरण गए और बोले, भगवान, मुझे उस पाशुपतास्त्र का उपदेश कीजिए। तब भगवान शिव ने रहस्य और उपसंहार सहित पाशुपतास्त्र का उन्हें उपदेश दिया। उस समय वह अस्त्र जैसे पहले त्रिनेत्रधारी उमापति शिव की सेवा में उपस्थित हुआ था, उसी प्रकार मूर्तिमान यमराज तुल्य पांडव श्रेष्ठ अर्जुन के पास आ गया। तब अर्जुन ने बहुत प्रसन्न होकर उसे ग्रहण किया। अर्जुन के पाशुपतास्त्र ग्रहण करते ही पर्वत, वन, वृक्ष, समुद्र, वनस्थली, ग्राम, नगर तथा आकरों सहित सारी पृथ्वी कांप उठी। उस शुभ मुहूर्त के आते ही शंख और दुंदुभियों के शब्द होने लगे। सहस्त्रों भेरिया बज उठी। आकाश में वायु के टकराने का महान शब्द होने लगा। तदनंतर वह भयंकर अस्त्र मूर्तिमान हो अग्नि के समान प्रज्वलित तेजस्वी रूप से अमित पराक्रमी पांडुनंदन अर्जुन के पार्श्व भाग में खड़ा हो गया। यह बात देवताओं और दानवों ने प्रत्यक्ष देखी। भगवान शंकर के स्पर्श करने से अमित तेजस्वी अर्जुन के शरीर में जो कुछ भी अशुभ था वह नष्ट हो गया। भगवान शंकर के स्पर्श करने से अर्जुन के शरीर में जो कुछ भी अशुभ था वह नष्ट हो गया। भगवान का स्पर्श हो गया। उस समय भगवान त्रिलोचन ने अर्जुन को यह आज्ञा दी कि तुम स्वर्ग लोक को जाओ। राजन, तब अर्जुन ने भगवान के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनकी ओर देखने लगे। तत्पश्चात देवताओं के स्वामी, जितेंद्रिय एवं परम बुद्धिमान कैलाशवासी उमावल्लभ भगवान शिव ने पुरुष प्रवर अर्जुन को वह महान गांडीव धनुष दे दिया जो दैत्यों और पिशाचों का संहार करने वाला था, जिसके तट, शिखर और कंदराएं हिमाच्छादित होने के कारण श्वेत दिखाई देती है। पक्षी और महर्षिगण सदा जिसका सेवन करते हैं, उस मंगलमय गिरिश्रेष्ठ इंद्रकील को छोड़कर भगवान शंकर भगवती उमा देवी के साथ अर्जुन के देखते देखते आकाश मार्ग से चले गए। ये जो संवाद है ये इंद्रकील पर्वत के पास हुआ है। इति श्री महाभारते वन पर्वणि कैरात पर्वणि शिवप्रस्थाने चत्वारिंशोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने
प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ एकचत्वारिंशोऽध्यायः। अर्जुन के पास दिक्पालों का आगमन एवं उन्हें दिव्यास्त्र प्रदान तथा इंद्र का उन्हें स्वर्ग में चलने का आदेश। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अर्जुन के देखते देखते पिनाकधारी भगवान वृषभध्वज अदृश्य हो गए, मानो भुवन भास्कर भगवान सूर्य अस्त हो गए हो। तदनंतर शत्रुवीरों का संहार करने वाले अर्जुन को यह सोचकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज मुझे महादेव जी का प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हुआ है। मैं धन्य हूँ। भगवान का मुझ पर बड़ा अनुग्रह है कि त्रिनेत्रधारी, सर्व पापहारी एवं अभिष्ट वर देने वाले पिनाकपाणी भगवान शंकर ने मूर्तिमान होकर मुझे दर्शन दिया और अपने कर कमलों से मेरे अंगों का स्पर्श किया। आज मैं अपने आप को परम कृतार्थ मानता हूँ। सदा ही यह विश्वास करता हूँ कि महासमर में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय प्राप्त करूंगा। अब मेरा अभिष्ट प्रयोजन सिद्ध हो गया। इस प्रकार चिंतन करते हुए अमित तेजस्वी कुंती कुमार अर्जुन के पास जल के स्वामी श्रीमान वरुण देव जल जंतुओं से घिरे हुए आ पहुंचे। उनकी अंग कांति वैदूर्य मणि के समान थी और वे संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। वरुण देवता नागों, नद और नदियों के देवताओं, दैत्यों तथा साध्य देवताओं के साथ जल जंतुओं के स्वामी जितेंद्रिय वरुण देव ने उस स्थान को अपने शुभागमन से सुशोभित किया। तदनंतर स्वर्ण के समान शरीर वाले भगवान कुबेर महातेजस्वी विमान द्वारा वहां आए। उनके साथ बहुत से यक्ष भी थे। वे अपने तेज से आकाश मंडल को प्रकाशित से कर रहे थे। उनका दर्शन अद्भुत एवं अनुपम था। परम सुंदर श्रीमान धनाध्यक्ष कुबेर को अर्जुन को देखने के लिए वहां पधारे थे। इसी प्रकार समस्त जगत का अंत करने वाले श्रीमान प्रतापी यमराज ने प्रत्यक्ष रूप में वहां दर्शन दिया। उनके साथ मानव शरीरधारी विश्व भावन पितृगण भी थे। वरुण, कुबेर सारे और यमराज और पितृगण सारे लोगों ने दर्शन दिया अर्जुन को। उनके हाथ में दंड शोभा पा रहा था। यमराज संपूर्ण भूतों के विनाश करने वाले अचिंतात्मा सूर्य पुत्र धर्मराज अपने तेजस्वी विमानों से तीनों लोकों, गुह्यकों, गंधर्वों तथा नागों को प्रकाशित कर रहे थे। प्रलय काल उपस्थित होने पर दिखाई देने वाले द्वितीय सूर्य की भांति उनकी अद्भुत शोभा हो रही थी। उन सब देवताओं ने उस महापर्वत के विचित्र एवं तेजस्वी शिखरों पर पहुंचकर वहां तपस्वी अर्जुन को देखा। तत्पश्चात 2 ही घड़ी के बाद भगवान इंद्राणी के साथ ऐरावत की पीठ पर बैठकर वहां आए। देवताओं के समुदाय ने उन्हें सब ओर से घेर रखा था। उनके मस्तक पर श्वेत छत्र तना हुआ था, जिससे वे शुभ्र वर्ण के मेघखंड से आच्छादित चंद्रमा के समान सुशोभित हो रहे थे। इंद्र, बहुत से तपस्वी ऋषि तथा गंधर्वगण उनकी स्तुति करते थे। वे उस पर्वत के शिखर पर आकर ठहर गए, मानो वहां सूर्य प्रकट हो गए हो। तदनंतर मेघ के समान गंभीर स्वर वाले परम धर्मज्ञ एवं बुद्धिमान यमराज दक्षिण दिशा में स्थित हो यह शुभ वचन बोले। यमराज, अर्जुन, हम सब लोकपाल यहाँ आए हुए हैं। तुम हमें देखो, हम तुम्हें दिव्य दृष्टि देते हैं। तुम हमारे दर्शन के अधिकारी हो। तुम महामना एवं महाबली पुरातन महर्षि नर हो। तात ब्रह्मा जी की आज्ञा से तुमने मानव शरीर ग्रहण किया है। वसुओं के अंश से उत्पन्न और परम धर्मात्मा पितामह भी संग्राम में जीत लोगे। भरद्वाज पुत्र द्रोणाचार्य के द्वारा होगा। मानव शरीर में उत्पन्न हुए महाबली दानव
तथा निवात कवच नामक दैत्य भी तुम्हारे हाथ से मारे जाएंगे। धनंजय, संपूर्ण जगत को उष्णता प्रदान करने वाले मेरे पिता भगवान सूर्य देव के अंश से उत्पन्न महापराक्रमी कर्ण भी तुम्हारा वध्य होगा। यमराज कह रहे, शत्रुओं का संहार करने वाले कुंती कुमार देवताओं, दानवों तथा राक्षसों के जो अंश पृथ्वी पर उत्पन्न हुए हैं, वे युद्ध में तुम्हारे द्वारा मारे जाकर अपने कर्म फल के अनुसार यथोचित गति प्राप्त करेंगे। संसार में तुम्हारी अक्षय कीर्ति स्थापित होगी। तुमने यहाँ महासमर में साक्षात महादेव जी को संतुष्ट किया है। महाबाहो, भगवान श्री कृष्ण के साथ मिलकर तुम्हें इस पृथ्वी का भार भी हल्का करना है। अतः यह मेरा दंडास्त्र ग्रहण करो। यमराज कह रहे, अपना दंड दे रहे। इसका वेग कभी कुंठित नहीं होता है। इसी अस्त्र के द्वारा तुम बड़े बड़े कार्य सिद्ध करोगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कुरुनंदन कुंती कुमार अर्जुन ने विधि पूर्वक मंत्र, उपचार, प्रयोग और उपहार सहित उस अस्त्र को ग्रहण किया। इसके बाद जल जंतुओं के स्वामी मेघ के समान श्याम कांति वाले प्रभावशाली वरुण पश्चिम दिशा में खड़े हो इस प्रकार बोले, पार्थ, तुम क्षत्रियों में प्रधान एवं क्षत्रिय धर्म में स्थित हो। विशाल तथा लाल नेत्र वाले अर्जुन, मेरी ओर देखो, मैं जल का स्वामी वरुण हूँ। कुंती कुमार, मेरे दिए हुए उन वरुण पाशों का रहस्य करो। इनके वेग को वीर, मैंने इन पाशों द्वारा मैं संग्राम में सहस्त्रों महाकाय दैत्यों को बांध लिया था। अतः महाबली पार्थ, मेरे कृपा प्रसाद से प्रकट हुए इन पाशों को तुम ग्रहण करो। इनके द्वारा आक्रमण करने पर मृत्यु भी तुम्हारे हाथ से छूट नहीं सकती। इस अस्त्र के द्वारा जब तुम संग्राम भूमि में विचरण करोगे, उस समय यह सारी वसुंधरा क्षत्रियों से शून्य हो जाएगी, इसमें संशय नहीं है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, वरुण और यम के दिव्यास्त्र प्रदान कर चुकने पर कैलाश निवासी धनाध्यक्ष कुबेर ने कहा, महाबली बुद्धिमान पांडुनंदन, मैं भी तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम अपराजित वीर हो। तुमसे मिलकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। सव्यसाचिन, महाबाहो, पुरातन देव, सनातन पुरुष, सारे बोधन है अर्जुन के संबोधन। सव्यसाचिन, महाबाहो, पुरातन देव, सनातन पुरुष, पूर्व कल्पों में मेरे साथ तुमने सदा तप के द्वारा परिश्रम उठाया है। श्रेष्ठ, आज तुम्हें देखकर यह दिव्यास्त्र प्रदान करता हूँ। महाबाहो, इसके द्वारा तुम दुर्जय मानवेतर प्राणियों को भी जीत लोगे। तुम मुझसे शीघ्र ही इस अत्युत्तम अस्त्र को ग्रहण कर लो। तुम इसके द्वारा दुर्योधन की सारी सेना को जलाकर भस्म कर डालोगे। यह मेरा परम प्रिय अंतर्धान नामक अस्त्र है। कुबेर ने जो अस्त्र दिया है अर्जुन को, उसका नाम अंतर्धान है। इसे ग्रहण करो। यह ओज, तेज और कांति प्रदान करने वाला, शत्रु सेना को सुला देने वाला और समस्त वैरियों का विनाश करने वाला है। परमात्मा शंकर ने जब त्रिपुरासुर के तीनों नगरों का विनाश किया था, उस समय इस अस्त्र का उनके द्वारा प्रयोग किया गया। बड़े बड़े असुर दग्ध। सत्य पराक्रमी और मेरु के समान गौरवशाली पार्थ, यह अस्त्र मैंने उपस्थित किया है। तुम इसे धारण करने के योग्य हो। तब कुरुकुल का आनंद बढ़ाने वाले महाबाहु महाबली अर्जुन ने कुबेर के उस अंतर्धान नामक दिव्य अस्त्र को ग्रहण किया। तदनंतर देवराज इंद्र ने अनायास ही महान कर्म करने वाले कुंती कुमार अर्जुन को मीठे वचनों द्वारा सांत्वना देते हुए मेघ और दुंदुभी के समान गंभीर स्वर से कहा। इंद्र ने कहा, महाबाहु कुंती कुमार, तुम पुरातन शासक हो। तुम्हें उत्तम सिद्धि प्राप्त हुई है। तुम साक्षात देवगति को प्राप्त हुए हो। शत्रुदमन,
तुम्हें देवताओं का बड़ा भारी कार्य सिद्ध करना है। तैयार हो, तैयार हो जाओ, तुम्हें स्वर्गलोक में चलना है। मातली के द्वारा जोता हुआ दिव्य रथ तुम्हें लेने के लिए पृथ्वी पर आने वाला है। कुरुनंदन, वही स्वर्ग में मैं तुम्हें दिव्यास्त्र प्रदान करूंगा। उस पर्वत शिखर पर एकत्र हुए उन सभी लोकपालों का दर्शन करके परम बुद्धिमान धनंजय को बड़ा विस्मय हुआ। तत्पश्चात महातेजस्वी अर्जुन ने वहां पधारे हुए लोकपालों को मीठे वचन, जल और फलों के द्वारा भी विधिपूर्वक पूजन किया। इसके बाद इच्छानुसार मन के समान वेग वाले समस्त देवता अर्जुन के प्रति सम्मान प्रकट करके जैसे आए थे वैसे ही चले गए। तदनंतर देवताओं से दिव्यास्त्र प्राप्त करके पुरुषोत्तम अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने आप को कृतार्थ एवं पूर्ण मनोरथ माना। इति श्री महाभारते वनपर्वणि कैरातपर्वणि देवप्रस्थाने एकचत्वारिंशोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। ॐ नमो भगवते देवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हुआ। अगला पर्व है इंद्रलोकाभिगमन पर्व। अथ द्विचत्वारिंशोऽध्याय। अर्जुन का हिमालय से विदा होकर मातली के साथ स्वर्गलोक को प्रस्थान। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय लोकपालों के चले जाने पर शत्रु संहारक अर्जुन ने देवराज इंद्र के रथ का चिंतन किया। निद्रा विजयी बुद्धिमान पार्थ के चिंतन करते ही मातली सहित महातेजस्वी रथ वहां आ गया। वह रथ आकाश को अंधकार शून्य मेघों की घटा को विदीर्ण और महान मेघ की गर्जना के समान गंभीर शब्द से दिशाओं को परिपूर्ण सा कर रहा था। उस रथ में तलवार, भयंकर शक्ति, उग्र गदा, दिव्य प्रभावशाली प्रास, अत्यंत कांतिमती विद्युत अश्नि एवं चक्र युक्त भारी वजन वाले प्रस्तर के गोले रखे हुए थे, जो चलाते समय हवा में सनसनाहट पैदा करते थे तथा जिनसे वज्र गर्जन और महामेघों की गंभीर ध्वनि के समान शब्द होते थे। उस स्थान में अत्यंत भयंकर तथा प्रज्वलित मुख वाले विशालकाय सर्प मौजूद थे। श्वेत बादलों के समूह की भांति ढेर के ढेर युद्ध में फेंकने योग्य पत्थर भी रखे हुए थे। वायु के समान वेगशाली 10,000 श्वेत पीत रंग वाले घोड़े नेत्रों में चकाचौंध पैदा करने वाले उस दिव्य मायामय रथ को वहन करते थे। 10,000 घोड़े हैं उस रथ में। अर्जुन ने उस रथ पर अत्यंत नील वर्ण वाले महातेजस्वी वैजयंत नामक इंद्र ध्वजा को फहरता देखा। उस रथ पर जो ध्वजा है उसका नाम वैजयंती है। उसकी श्याम सुषमा नील कमल की शोभा को तिरस्कृत कर रही थी। उस ध्वज के दंड में सुवर्ण मढ़ा हुआ था। महाबाहु कुंती कुमार ने उस रथ पर बैठे हुए सारथी की ओर देखा, जो तपा हुए स्वर्ण के आभूषणों से विभूषित था। उसे देखकर उन्होंने कोई देवता ही समझा। इस प्रकार विचार करते हुए अर्जुन के सम्मुख उपस्थित हो मातली ने विनीत भाव से कहा। मातली बोला, इंद्र कुमार, श्रीमान देवराज इंद्र आपको देखना चाहते हैं। यह उनका प्रिय रथ है। आप इस पर शीघ्र आरूढ़ होइए। आपके पिता देवेश्वर शतक्रतु ने मुझसे कहा है कि तुम कुंतीनंदन अर्जुन को यहाँ ले आओ, जिससे सब देवता उन्हें देखे। देवताओं, महर्षियों, गंधर्वों तथा अप्सराओं से घिरे हुए इंद्र आपको देखने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप देवराज की आज्ञा से इस लोक से मेरे साथ देवलोक को चलिए। वहां से दिव्यास्त्र प्राप्त करके लौट आइएगा। अर्जुन ने कहा, मातले, आप जल्दी चलिए। अपने इस उत्तम रथ पर पहले आप चढ़िए। यह सैकड़ों राजसूय और अश्वमेध यज्ञों द्वारा भी अत्यंत दुर्लभ है। ये रथ प्रचुर दक्षिणा देने वाले महान सौभाग्यशाली यज्ञ परायण भूमिपालों, देवताओं तथा दानवों के लिए भी
इस उत्तम रथ पर आरूढ़ होना कठिन है। जिन्होंने तपस्या नहीं की है, वे इस महान दिव्य रथ का दर्शन या स्पर्श भी नहीं कर सकते। फिर इस पर आरूढ़ होने की तो बात ही क्या है। जिन्होंने तपस्या नहीं की है, वे इस महान दिव्य रथ का दर्शन या स्पर्श भी नहीं कर सकते। फिर इस पर आरूढ़ होने की तो बात ही क्या है। आप इस रथ पर स्थिरता पूर्वक बैठकर जब घोड़ों को काबू में कर ले, तब जैसे पुण्यात्मा सन्मार्ग पर आरूढ़ होता है, उसी प्रकार पीछे मैं भी इस रथ पर आरूढ़ होऊंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय अर्जुन का यह वचन सुनकर इंद्र सारथी मातली शीघ्र ही रथ पर जा बैठा और बागडोर खींचकर घोड़ों को काबू में किया। तदनंतर कुरुनंदन कुंती कुमार ने तदनंतर कुरुनंदन कुंती कुमार अर्जुन ने प्रसन्न मन से गंगा में स्नान किया और पवित्र हो विधि पूर्वक जपने योग्य मंत्र का जप किया। गंगा में स्नान किया और जप किया। फिर विधि पूर्वक न्यायोचित रीति से पितरों का तर्पण करके विस्तृत शैलराज हिमालय से विदा लेने का उपक्रम किया। गिरिराज, तुम साधु महात्माओं, पुण्यात्मा मुनियों तथा स्वर्ग मार्ग की अभिलाषा रखने वाले पुण्यकर्मा मनुष्य के सदा शुभ आश्रय हो। गिरिराज अर्जुन को कह रहे, तुम्हारे कृपा प्रसाद से सदा कितने ही ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य स्वर्ग में जाकर व्यथारहित हो देवताओं के साथ विचरते हैं। मुनि तीर्थों से विभूषित हिमालय, मुनियों के निवास स्थान, मैं तुम्हारे शिखर पर सुखपूर्वक रहा हूं। उस पर्वत को बोल रहे अर्जुन। अतः तुमसे आज्ञा मांगकर यहाँ से जा रहा हूं। तुम्हारे शिखर, कुंचवन, नदियां, झरने और परम पुण्यमय तीर्थ स्थान मैंने अनेक बार देखे हैं। यहाँ के विभिन्न स्थानों से सुगंधित फल लेकर भोजन किए हैं। तुम्हारे शरीर से प्रकट हुए परम सुगंधित प्रचुर जल का सेवन किया है। तुम्हारे झरने का अमृत के समान स्वादिष्ट जल मैंने प्रतिदिन पान किया है। जैसे शिशु अपने पिता के अंक में बड़े सुख से रहता है, उसी प्रकार मैंने भी तुम्हारी गोद में अमोद पूर्वक क्रीड़ाएं की है। शैलराज, अप्सराओं से व्याप्त और वैदिक मंत्रों के उच्च घोष से प्रतिध्वनित तुम्हारे शिखरों पर मैंने प्रतिदिन बड़े सुख से निवास किया है। ऐसा कहकर शत्रुवीरों का संहार करने वाले अर्जुन शैलराज से आज्ञा मांगकर उस दिव्य रथ को दैदीप्यमान करते हुए से ऊपर आरूढ़ हो गए, मानो सूर्य संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे हो। परम बुद्धिमान कुरुनंदन अर्जुन बड़े प्रसन्न होकर उस अद्भुत चाल से चलने वाले सूर्य स्वरूप दिव्य रथ के द्वारा ऊपर की ओर जाने लगे। धीरे धीरे धर्मात्मा मनुष्यों के दृष्टिपथ से दूर हो गए। ऊपर जाकर उन्होंने सहस्त्रों अद्भुत विमान देखे। वहां न सूर्य प्रकाशित होते हैं, न चंद्रमा, अग्नि की प्रभा भी वहां काम नहीं देती है। स्वर्गलोक में वहां स्वर्ग के निवासी अपने पुण्य कर्मों से प्राप्त हुई अपनी ही प्रभा से प्रकाशित होते हैं। वहां सूर्य नहीं, चंद्र नहीं, अग्नि नहीं, प्रकाश कहाँ से आएगा? तो कह रहे कि वहां स्वर्ग के निवासी अपने पुण्य कर्मों से प्राप्त हुई अपनी ही स्वयं प्रकाशित, जैसे अपने ही प्रभा से प्रकाशित होते हैं। यहाँ प्रकाशमान तारों के रूप में जो दूर होने के कारण दीपक की भांति छोटे और बड़े प्रकाश पुंज दिखाई देते हैं, उन सभी प्रकाशमान स्वरूपों को पांडुनंदन अर्जुन ने देखा, जो अपने अपने अधिष्ठानों में अपने ही ज्योति से दैदीप्यमान हो रहे थे। उन लोक में वे सिद्ध राजर्षि वीर निवास करते थे, जो युद्ध में प्राण देकर वहां पहुंचे थे। जिन्होंने युद्ध में प्राण दिया है, वे सब वहां पहुंचे हैं स्वर्गलोक में। सैकड़ों झुंड के झुंड तपस्वी पुरुष स्वर्ग में जा रहे थे, जिन्होंने तपस्या द्वारा उस पर विजय पाई थी। सूर्य के समान प्रकाशमान सहस्त्र गंधर्वों, गुह्यकों, ऋषियों तथा अप्सराओं के समूहों को और उनके स्वतः प्रकाशित होने वाले लोकों को देखकर अर्जुन को बड़ा आश्चर्य होता था। अर्जुन ने प्रसन्नता पूर्वक मातली से
उनके विषय में पूछा। जब जब मातली ने उनसे कहा, कुंती कुमार, ये वे ही पुण्यात्मा पुरुष है जो अपने अपने लोक में निवास करते हैं। विभो, इन्हीं को उन्हीं को भूतल पर आपने तारों के रूप में चमकते हुए देखा है। ये जो लोग हैं उनको आपने भूतल पर से तारों के रूप में चमकता देखा है। तदनंतर अर्जुन ने स्वर्ग द्वार पर खड़े हुए सुंदर विजयी गजराज ऐरावत को देखा, जिसके 4 दांत बाहर निकले हुए थे। वह ऐसा जान पड़ता था मानो अनेक शिखरों से सुशोभित कैलाश पर्वत हो, इतना बड़ा है। कुरु पांडव शिरोमणि अर्जुन सिद्धों के मार्ग पर आकर वैसे ही शोभा पाने लगे जैसे पूर्व काल में भूपाल शिरोमणि मानधाता सुशोभित होते थे। कमल नयन अर्जुन ने उन पुण्यात्मा राजाओं के लोक में भ्रमण किया। इस प्रकार महायशस्वी पार्थ ने स्वर्ग लोक में विचरते हुए आगे जाकर इंद्रपुरी अमरावती का दर्शन किया। इति श्री महाभारते वन पर्वणि इंद्रलोकाभिगमन पर्वणि 24 कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ 43 अर्जुन द्वारा देवराज इंद्र का दर्शन तथा इंद्र सभा में उनका स्वागत। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, अर्जुन ने सिद्धों और चारणों से सेवित उस रम्य अमरावती पुरी को देखा, जो सभी ऋतुओं के कुसुमों से विभूषित पुण्यमय वृक्षों से सुशोभित थी। वहां सुगंध युक्त कमल तथा पवित्र गंध वाले अन्य पुष्पों की पवित्र गंध से मिली हुई वायु मानो व्यजन डुला रही थी। अप्सराओं से सेवित दिव्य नंदनवन का भी उन्होंने दर्शन किया, जो दिव्य पुष्पों से भरे हुए वृक्षों द्वारा मानो उन्हें अपने पास बुला रहा था। जिन्होंने तपस्या नहीं की है, जो अग्निहोत्र से दूर रहते हैं तथा जिन्होंने युद्ध में पीठ दिखाई दी है, वैसे लोग पुण्यात्माओं के उस लोक का दर्शन भी नहीं कर सकते। उस स्वर्ग लोक का दर्शन कौन नहीं कर सकता है? जिन्होंने तपस्या नहीं की है, जो अग्निहोत्र नहीं करते, जिन्होंने युद्ध में पीठ दिखाई है, वैसे पुण्यात्माओं के उस लोक का दर्शन भी नहीं कर सकते। जिन्होंने यज्ञ नहीं किया, व्रत का पालन नहीं किया, जो वेद और श्रुतियों के स्वाध्याय से दूर रहे हैं, जिन्होंने तीर्थों में स्नान नहीं किया तथा जो यज्ञ और दान आदि सत्कर्मों से वंचित रहे हैं, ऐसे लोगों को भी उस पुण्य लोक का दर्शन नहीं हो सकता। जो यज्ञ में विघ्न डालने वाली नीच, शराबी, गुरुपत्नीगामी, मांसाहारी तथा दुरात्मा है, वे तो किसी भी प्रकार उस दिव्य लोक का दर्शन नहीं पा सकते। मांसाहार का बताया है यहाँ पे। जहाँ सब और दिव्य संगीत गूंज रहा था, उस दिव्य वन का दर्शन करते हुए महाबाहु अर्जुन ने देवराज इंद्र की प्रिय नगरी अमरावती में प्रवेश किया। वहां स्वेच्छानुसार गमन करने वाले देवताओं के सहस्त्रों विमान स्थिर भाव से खड़े थे और हजारों इधर उधर आते जाते थे। उन सबको पांडु नंदन अर्जुन ने देखा। उस समय गंधर्व और अप्सराएं उनकी स्तुति कर रही थी। फूलों की सुगंध का भार वहन करने वाली पवित्र मंद मंद वायु मानो उनके लिए चवर डुला रही थी। तदनंतर देवताओं, गंधर्वों, सिद्धों और महर्षियों ने अत्यंत प्रसन्न होकर अनायास ही महान कर्म करने वाले कुंती कुमार अर्जुन का स्वागत सत्कार किया। कहीं उन्हें आशीर्वाद मिलता और कहीं स्तुति प्रशंसा प्राप्त होती थी। स्थान स्थान पर दिव्य वाद्यों की मधुर ध्वनि से उनका स्वागत हो रहा था। इस प्रकार महाबाहु अर्जुन शंख और दुंदुभियों के गंभीर नाद से गूंजते हुए सुरविथी नाम से प्रसिद्ध विस्तृत नक्षत्र मार्ग पर चलने लगे। इंद्र की आज्ञा से कुंती कुमार का सब और स्तवन हो रहा था और इस प्रकार वे गंतव्य मार्ग पर बढ़ते चले जा रहे थे। वहां साध्य, विश्वेदेव, मरुदगण, अश्विनी कुमार, आदित्य, वसु, रुद्र तथा विशुद्ध ब्रह्मर्षिगण
और उनके राजर्षिगण एवं दिलीप आदि बहुत से राजा, तुम्बुरु, नारद, हा हा, हु आदि गंधर्वगण विराजमान थे। शत्रुओं का दमन करने वाले कुरुनंदन अर्जुन ने उन सब से विधि पूर्वक मिलकर अंत में 100 यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले देवराज इंद्र का दर्शन किया। उन्हें देखते ही महाबाहु पार्थ उस उत्तम रथ से उतर पड़े और देवेश्वर पिता पाक शासन इंद्र को उन्होंने प्रत्यक्ष देखा। उनके मस्तक पर श्वेत छत्र तना हुआ था, जिसमें मनोहर स्वर्णमय दंड शोभा पा रहा था। उनके उभय पार्श्व में दिव्य सुगंध से वासित चवर डुलाए जा रहे थे। विश्वावसु आदि गंधर्व स्तुति और वंदना पूर्वक उनके गुण गाते थे। श्रेष्ठ ब्रह्मर्षिगण ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के इंद्र देवता संबंधी मंत्रों द्वारा उनका स्तवन कर रहे थे। तदनंतर बलवान कुंती कुमार ने निकट जाकर देवेंद्र के चरणों में मस्तक रख लिया। उन्होंने अपनी गोल मटोल मोटी भुजाओं से उठाकर अर्जुन को हृदय से लगा लिया। तत्पश्चात इंद्र ने अर्जुन का हाथ पकड़कर अपने देवर्षि गण सेवित पवित्र सिंहासन पर उन्हें पास ही बिठा लिया। तब शत्रुवीरों का संहार करने वाले देवराज ने विनीत भाव से आए हुए अर्जुन का मस्तक सूंघा और उन्हें अपनी गोद में बिठा लिया। उस समय सहस्र नेत्रधारी देवेंद्र के आदेश से उनके सिंहासन पर बैठे हुए अपरिमित प्रभावशाली कुंती कुमार दूसरे इंद्र के भांति शोभा पा रहे थे। इसके बाद रुद्रासुर के शत्रु इंद्र ने पवित्र गंध युक्त हाथ से बड़े प्रेम के साथ अर्जुन को सब प्रकार से आश्वासन देते हुए उनके सुंदर मुख का स्पर्श किया। अर्जुन की सुंदर विशाल भुजाएं प्रत्यंचा खींचकर बाण चलाने की रगड़ से कठोर हो गई थी। वे देखने में सोने के खंभे जैसी जान पड़ती थी। देवराज उन भुजाओं पर धीरे धीरे हाथ फेरने लगे। वज्रधारी इंद्र वज्र धारण जनित चिन्ह से सुशोभित दाहिने हाथ से अर्जुन को बार बार सांत्वना देते हुए उनकी भुजाओं को धीरे धीरे थपथपाने लगे। सहस्र नयनों से सुशोभित वृत्रसूदन इंद्र निद्रा विजयी अर्जुन को मुस्कुराते हुए से देख रहे थे। उस समय इंद्र की आंखें हर्ष से खिल उठी थी। वे उन्हें देखने से तृप्त नहीं होते थे। इंद्र अर्जुन को देखने से तृप्त नहीं होते थे। जैसे कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को उदित हुए सूर्य और चंद्रमा आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार एक सिंहासन पर बैठे हुए देवराज इंद्र और कुंती कुमार अर्जुन देव सभा को सुशोभित कर रहे थे। उस समय वह सामगान में निपुण तुम्बरु आदि श्रेष्ठ गंधर्वगण सामगान के नियमानुसार अत्यंत मधुर स्वर में गाथा गान करने लगे। घृताची, मेनका, रंभा, पूर्वचित्ती, स्वयं प्रभा अप्सराओं के नाम है। उर्वशी, मिश्रकेशी, दंडगौरी, वरूथिनी, गोपाली, सहजन्या, कुंभयोनी, प्रजागरा, चित्रसेना, चित्रलेखा, सहा और मधुस्वरा, ये तथा और भी सहस्रों अप्सराएं वहां इंद्र सभा में भिन्न भिन्न स्थानों पर नृत्य करने लगी। वे कमल लोचना अप्सराएं सिद्ध पुरुषों के भी चित्त को प्रसन्न करने में संलग्न थी। उनके कटि प्रदेश और ऋतव विशाल थे। नृत्य करते समय उनके उन्नत स्तन कंपमान हो रहे थे। उनके कटाक्ष, हाव भाव तथा माधुर्य आदि मन, बुद्धि एवं चित्त की संपूर्ण वृत्तियों को अपहरण कर लेते थे। इति श्री महाभारते वन पर्वणि इंद्रलोकाभिगमन पर्वणि इंद्र सभा दर्शने 43 कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भव भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परं। तदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये
तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्। ॐ पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम तत्सत्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्रीगुरुभ्यो नमः। जय ईश्वर। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय श्री कृष्ण।